अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरी मुहतरम माँ और बहनों और उम्मत मुस्लिमा की गय्यूर बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है कि उसने हम सब को दीन की निस्बत से और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस मजलिस के अंदर बैठने की तौफीक अता फरमाई और कुछ कहने और सुनने का मौका दिया। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, जैसे कि आप अभी तालिबात का एनुअल फंक्शन प्रोग्राम सुन रही थी, जिन्होंने आपके सामने तमाम तर मौज़ूआत पर रोशनी डाली। आप तालिबात का प्रोग्राम सुन रही थी, जिन्होंने तमाम तर मौज़ूआत पर रोशनी डाली और आपको बताया कि औरत का मकाम इस्लाम में क्या होता है और तालीम की इस मुआशरे के अंदर कितनी अहमियत है और कितनी जरूरत है। और आप इस वक्त अपने घरों को छोड़ करके जिस मजलिस के अंदर बैठी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मजलिसें, ये इज्तिमाअत और ये महफिलें जन्नत के बागात हैं। वो मजलिसें जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र होता है, वो मजलिसें जिसमें अल्लाह के दीन का तज़किरा किया जाता है, और वो महाफिल कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है और सुन्नतों की तरफ दावत दी जाती है। ये तमाम की तमाम मजालिस और महाफिलें और ये तमाम के तमाम इज्तिमाअत ये जन्नत के बागात हैं। और इसमें थोड़ी देर बैठकर सुनने वालियां और सुनने वाले सब के सब जन्नत के फल और मेवे हैं। तो सहाबा हैरान और शज़्दर रह गए और फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल कि जन्नत के फल और मेवे कैसे हुए, जबकि जन्नत की सिफत तो यह है माला आइनुन रअत, जिसे किसी आंख ने ना देखा हो, वला उज़ुनुन समिअत, और न किसी कान ने सुना हो, वला खतर अला क़ल्बी बशरिन, और जिसके ख्याल में और जिसके दिल में ख्याल तक पैदा ना हुआ हो। तो ये जन्नत के बागात कहां से आ गए, ये जन्नत के फल और मेवे कहां से आ गए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे साथियों, वो मजलिस है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र होता है और वो मजालिस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ दावत दी जाती है, ये सब के सब जन्नत के बागात हैं। और इसमें जो बैठकर थोड़ी देर दीन की बातों को सुनती हैं और सुनाती हैं, ये जन्नत के फल और मेवे हैं। मेरी माँ और बहनों, कल तुम्हारा यही वक्त काम आएगा जब कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि अपने औकात को तुमने कहां कहां खर्च किया, अपने औकात को तुमने कहां कहां गुजारा, अपना सारा वक्त तुमने कहां गुजार दिया। तो कल यही मजलिसें तुम्हारी कीमती बनेंगी जहां तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सुना होगा और अल्लाह के दीन की बातों को सुना होगा। मेरी माँ और बहनों, अब मैं असल मकसद की तरफ चलता हूं कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम और मर्तबा दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया के अंदर ज़लालत और जहालत थी, कुफ्र और शिर्क था। पूरी दुनिया के अंदर अदावत और दुश्मनी के शोले भड़क रहे थे। हर इंसान के लिए
और एक इंसान के लिए दूसरे इंसान को मार देना और कत्ल कर देना उसके लिए कोई बड़ी बात ना थी और कोई बड़ा जुर्म ना था। गोया के यूं कहा जाए फहिया कल हिजारती वो शद्दु कस्वा का मिज़दाक, उस वक्त पूरी उम्मत बनी हुई थी और औरतों को सताया जा रहा था, कमजोरों पर जुल्म किया जा रहा था, कमजोरों पर जुल्मत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। ऐसा होता कि जिसके यहाँ लड़की पैदा हो जाती, जैसे ही वो 5-6 साल की होती तो उसको अच्छे कपड़े पहना करके बस्ती के बाहर ले जाते और वहां उसे गड़ा खोद कर जिंदा दरगोर कर देते थे। एक वाकया है सहाबी का कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए रोते हुए बिलबिलाते हुए और बच्चा एक गोद में था उनके और कहने लगे कि ए आका, जब आप नहीं आए थे, हम जाहिलियत के जमाने में थे तो हम अपनी बेटियों से नफरत करते थे और बेटियों को मनहूस समझते थे, बेटियों को जलील समझते हैं, लेकिन जब आप आ गए हैं, आपका जमाना आ गया है, तो आपके आने के बाद आज मुझे अपनी भतीजी भी प्यारी लग रही है। वाकया यूं है, वो सहाबी अर्ज करते हैं आका कि मेरी बीवी ने, जमाने जाहिलियत के अंदर की बात है कि मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को 6 साल तक मुझसे छुपाए रखा, 6 साल तक छुपाए रखा। एक दिन मैं घर आया, मैं बैठा हुआ था, वो बच्ची छोटी सी बच्ची थी, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलकर मेरे पास आई और कहने लगी कि ए अब्बा जान, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब्बा के होते हुए भी मुझे बाप का प्यार नहीं मिला है, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ और मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, लेकिन आप मुझे बाप का प्यार दे दीजिए। वो सहाबी कहते हैं आका, मेरे जहन के अंदर, मेरे दिमाग में वही जमाने जाहिलियत वाली बातें चल रही थी। मेरे जहन के अंदर आया कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है और अब मैं इसे किसी को बना सवार कर दूंगा, किसी के साथ इसकी शादी कराऊंगा, नहीं नहीं, ये मुझे गवारा नहीं। तो कहने लगे कि मेरे जहन के अंदर आया कि क्यों ना मैं इसे भी जिंदा दरगोर कर दूं। तो फरमाते हैं कि ए आका, एक दिन आया, मैंने फावड़ा और कुल्हाड़ी उठाई और रस्सा अपने कंधे पर रखा और बेटी को लिया और जंगल के तरफ चल दिया। बेटी कहने लगी अब्बा जान कहाँ जा रहे हो? नहीं बेटी, बस यहीं थोड़ी दूर तक चलना है। जाने लगे और ऐसी जगह देखी जहाँ जंगलात थे, वहाँ कोई नहीं था, चरिंदो परिंदो कोई नहीं थे, कोई इंसान नहीं था और उन्होंने घड़ा खोदना शुरू किया। वो बेटी देख रही है, वो बेटी कहती है कि अब्बा जान घड़ा क्यों खोद रहे हो? लेकिन घड़ा खोदते खोदते जो मट्टी उनके चेहरे पर लग जाती है, जो मट्टी उनकी दाढ़ी पर लग जाती है, जो मट्टी उनके सर पर लग जाती है, तो बेटी भागे भागे दौड़े दौड़े आती है और कहती है अब्बा जान थोड़ा सा झुक जाओ, मैं आपके सर से मिट्टी को साफ कर देती हूँ, मैं आपके चेहरे से मिट्टी को साफ कर देती हूँ, आप ये घड़ा क्यों खोद रहे हैं? लाओ मैं खोद देती हूँ। आप इतनी मुशक्कत क्यों उठा रहे हैं? लाओ मैं घड़ा खोद देती हूँ। लेकिन बाप ना माना, बाप ने घड़ा खोद लिया। जब घड़ा खुद चुका था तो बेटी की तरफ आंखें निकाल कर देखा, आंखें बिल्कुल सुर्ख थी। बेटी समझ गई ये घड़ा इसने मेरे लिए खोदा है। बेटी कहने लगी कि अब्बा जान क्या ये घड़ा आप मेरे लिए खोद रहे हो? अब्बा फरमाने लगे जी। बेटी कहती है कि अब्बा जान मैंने क्या बिगाड़ा है? अगर आप मेरी तरबियत नहीं कर सकते, आप अगर मुझे रोटी नहीं खिला सकते तो मुझे जंगलात में छोड़ दीजिए, मैं खुद अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी। अगर आप मेरी तरबियत नहीं कर सकते तो मुझे ऐसी छोड़ दीजिए, मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी, लेकिन आप मेरे खून से अपने हाथ को ना रंगिए। आपने वादा किया था कि आप अब मुझे जिंदा दरगोर ना करेंगे, लेकिन बाप जालिम था। फरमाने लगे ए आका, मेरे जहन के अंदर जमाने जाहिलियत वाली बातें चल रही थी। मैंने अपनी बेटी को घड़े के किनारे पर खड़ा किया और धक्का दिया। जैसे बेटी गिरती
तो यूं कहती, या अबता इरहम, या अबता इरहम, ए अब्बा रहम कर, ए अब्बा रहम कर, आप मुझे क्यों जिंदा दरगोर कर रहे हैं, आप मुझे क्यों जिंदा दरगोर कर रहे हैं। लेकिन बाप जरा सी नहीं सुनता था। फरमाते हैं, या आका मैंने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया। तमाम सहाबी रो रहे हैं, आका रो रहे हैं। आका की आंखों में आंसू, तमाम सहाबी की आंखों में आंसू। और वो जो सहाबी ये बयान कर रहे थे, जो अपने बारे में बतला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि आका ये मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, ये आका ये मैं मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, ये मैं इसका इजाला कैसे करूंगा, क्या मेरी माफी हो जाएगी, क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ कर देगा। तो फरमाने लगे, आका तुझसे जो गुनाह हुआ है ये जमाने जाहिलियत के अंदर का गुनाह था और इस्लाम लाने से पहले का गुनाह था। लेकिन जब तू इस्लाम ले आया है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, अल्लाह तबारक व तआला तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। तो मेरी माँ और बहनों, बताने का मकसद ये है कि इस्लाम के आने से पहले औरत का कोई मकाम ना था, लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने औरत को इज्जत दी, उसने औरत को बुलंद मकाम अता फरमाया, उसने औरत को बुलंदी दी। आज कहते हैं ना कि इस्लाम औरत को पाबंद बनाता है। नहीं नहीं मेरी माँ और बहनों, इस्लाम औरत को पाबंद नहीं बनाता, इस्लाम औरत को महफूज करता है, इस्लाम औरत को मजबूत बनाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो औरत को क्या मकाम मिला, फरमाया अद्दुनिया मताउन खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, कि तमाम दुनिया मालो मता है और सबसे बेहतरीन मालो मता और सबसे कीमती चीज नेक औरत है, नेक बीवी है। तो अल्लाह के नबी ने बीवी को ये इज्जत दी। इसी तरह अल्लाह के नबी ने माँ को क्या मकाम दिया अगर औरत माँ के रूप में है, तो फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो माँ की इज्जत करेगा, जो माँ की फरमाबरदारी करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। इसी तरह अगर औरत बेटी है तो बेटी को रहमत का दर्जा दिया, बेटी को रहमत का दर्जा दिया। फरमाया ला यकूनु लि अहदिकुम औ सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन, कि जिसके पास 3 बेटी हैं और जिसके पास तुम में से 3 बहनें हैं और उसने उसकी अच्छे से परवरिश की और अच्छे से तरबियत की, तो वो जरूर बिल जरूर जन्नत में दाखिल होगी। तो इस्लाम ने औरत को ये मकाम दिया। और ये मकाम कैसे मिला? ये सब का सब तालीम की वजह से मकाम मिला। अगर सही तालीम होगी, अगर सही दीनी तालीम अगर औरत के अंदर है तो उसका मकाम और मर्तबा बड़ा है, वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती है। एक औरत का तालीम याफ्ता होना पूरे खानदान का तालीम याफ्ता होना है और पूरी नस्ल का तालीम याफ्ता होना है, और एक औरत का जाहिल होना तमाम नस्ल का जाहिल होना है। अगर आज हम देखते हैं कि जिस औरत के अंदर तालीम नहीं, जिस औरत के अंदर दीनी तालीम का सही पता नहीं, तो हम देखते हैं कि हमारी माँ और बहनें मज़ारों पर जाने लग जाती हैं। अगर तालीम नहीं तो जादू और टोटकों में पड़ जाती हैं। अगर दीनी तालीम नहीं तो नमाज और तहारत और वुजू के बारे में कुछ पता नहीं। अगर दीनी तालीम सही नहीं तो नमाज को सही तरीके से नहीं पढ़ सकती। अगर दीनी तालीम नहीं तो आज ड्रामे देख देख कर, पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर रो रही हैं। क्या सच बताओ, कभी तुम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा की सीरत को पढ़कर रोना आया है? आज पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर रो रही हो, ये सब तालीम की वजह है, ये सब तालीम की कमी की वजह है। मैं पूछना चाहता हूं अपनी माँ और बहनों से जो मेरे सामने बैठी हैं, जो पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं, सबसे ज्यादा बुराई और सबसे ज्यादा बुनियादी उस गुनाह की जड़ ये पाकिस्तानी ड्रामे हैं, क्योंकि इसके अंदर इस्लाम को बताया जाता है और इस्लाम को इस तरह पेश किया जाता है कि सब यही इस्लाम है। इधर नमाजें पढ़ रही हैं
फिर अगले ही पैनल में गुफ्तगू कर रही है किसी दूसरे। तो ये सब बेकार की चीजें हैं। आज ड्रामे तो देख कर रो रही हैं, लेकिन मेरी माँ और बहनें कभी ये फुर्सत नहीं होती कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पढ़ लें, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पढ़ लें, उनकी सीरत को देख लें और उनके तर्ज को अपनाएं। ये सब तालीम की कमी है। अगर दीनी तालीम सही होगी तो तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी, तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत उमर से रिवायत है, फरमाते हैं इन्नल हया वल ईमान करनानी जमीअन फइदा रुफिअ अहदुहुमा रुफिअ आखर। यकीनन हया और ईमान दोनों साथी हैं, करनानी जमीअन दोनों साथी हैं, फइदा रुफिअ जब इनमें से किसी एक को उठाया जाता है तो दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। क्या मतलब है कि अगर ईमान मजबूत है, अगर दीनी तालीम सही है तो हया भी आ जाएगी, बापर्दा रहेगी, बाहिजाब रहेगी। लेकिन अगर दीनी तालीम सही नहीं होगी तो आप हाल देख रहे हैं, आज मेरी और माँ बहनें शादी में जाती हैं शॉर्ट पहन करके, आज मेरी माँ और बहनें शादी में जाती हैं बेहिजाब। क्यों? क्योंकि सब ये दीनी तालीम की कमी है। आप समझिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या अमल बताया है और हजरत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमात क्या थी। तो मेरी आपसे यही दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और ये सिखाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बतलाया है, हिजाब के बारे में क्या बतलाया है और कुरान इसके बारे में क्या कहता है। अगर हम किसी शादी में जाते हैं तो इसके बारे में क्या बतलाया है, अगर हम खाना खाते हैं तो इसके बारे में क्या बतलाया है। इस्लाम के अंदर हर एक चीज को बतला दिया गया है, हर एक चीज का सुन्नत का तरीका बतला दिया गया। तो मेरी माँ और बहनों, अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दीजिए। आज तुमने देखा होगा इन तालिबात ने प्रोग्राम पेश किया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इनका ये एनुअल फंक्शन था, इख्तितामी प्रोग्राम था अंजुमन का। आपने सुना होगा बखूबी इन्होंने इसको अंजाम दिया। और ये सब के सब कहाँ पढ़ती हैं? मदरसा दारुल फारूकिया के अंदर पढ़ती हैं। और ये मदरसा उस वक्त कायम किया गया कि जब इल्म की कमी को महसूस किया जा रहा था। बच्चे और बच्चियां उस इलाके के अंदर इसी तरह घूम रहे थे, किसी को दीन की सही तालीम का बिल्कुल पता ना था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला को दीन का काम लेना होता है तो वो दीन के काम के लिए उलमाओं को पैदा करता है, या दीनी मदारिस का इनेकाद करता है, या दीनी मदारिस को बनाता है। तो उन्हीं दीनी मदारिस में से एक मदरसा दारुल फारूकिया महाराजपुर है, जो घोघा पुल पर स्थित है। जिस मदरसे के अंदर ये तमाम तालिबात पढ़ती हैं, अपनी तालीम को हासिल करती हैं। और इस मदरसे की बुनियाद रखने के लिए जो इस मदरसे के मोहतमिम हैं मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी साहब, उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई हैं, कितनी तकलीफ उठाई है। इस मदरसे को मजबूत बनाने के लिए मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी नींद को कुर्बान किया है और अपने सुकून को बर्बाद किया है और अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर मदरसे के लिए बाहर निकले हैं। रातों रात बिल्कुल मदरसे की फिक्र में लगे रहे हैं। और यहाँ तक नौबत आ गई कि अपने घर के जेवरात को गिरवी रखकर इस मदरसे की बुनियाद को मजबूत रखा है और इस मदरसे को उरूज पर लाए हैं। तो मेरे दोस्तों, मोहतमिम साहब के लिए दुआ करें, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। और दारुल फारूकिया के अंदर आइंदा साल अपनी तमाम बच्चियों का दाखिला कराएं, क्योंकि तालीमात आपके सामने हैं जो अभी आपने सुना है। बस अब मैं यही दरखास्त करता हूँ अपनी माँ और बहनों से, जो भी मैंने कहा है इस पर अमल किया जाए और तमाम बुराइयों का खात्मा किया जाए, तमाम बुराइयों को छोड़ दिया जाए, बेहिजाब ना फिरा जाए, हिजाब के साथ फिरा जाए, हिजाब पहन कर जाया जाए। शादियों में ज्यादा न जाए, इस टाइम शादियां बहुत चल रही हैं और मेरी माँ और बहनें बेहिजाब जाती हैं।
यकीनन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तकलीफ होती होगी जब वो देखते होंगे कि आज मेरी उम्मत की माँ और बहनें और उम्मत मुस्लिमा की गयूर बेटियां, जिन्हें मैंने इतनी इज्जत दी, रफ़अत दी, बुलंदी दी, मकाम दिया, आज वो बेहिजाब घूम रही हैं। और सबसे बड़ी कमी आज ये है कि मेरी माँ और बहनें जहां दूसरे पड़ोसी के घर पे बैठती हैं तो वहां चुगली करना शुरू कर देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा सफर मेराज पर हुआ तो मैंने देखा जहन्नम के अंदर औरतें ज्यादा थी। उनमें से एक किस्म यही थी। पूछा गया कौन सी थी? कि वो जो घरों पर बैठकर, चार औरतें घरों पर बैठ जाती हैं और एक दूसरे की चुगलियां करनी शुरू कर देती हैं। इस तरह की औरतों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम के अंदर देखा है। तो मेरी माँ और बहनों, तमाम बुराइयों को अपने अंदर से मिटा दो और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमात पर अमल कर लो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारो। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब को बाहिजाब रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को तालीम याफ्ता बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।